डीएम साहिबा के फैसले का समर्थन करती हैं आप? जी, मैं करती हूँ क्योंकि मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेली विधवा औरत हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला मैडम से, पुलिस का, प्रशासन का, सब लोगों का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने जो है भाइयों की प्रॉपर्टी है ये। 3 भाई में 2 भाई हम अभी हयात हैं और जिसमें एक भाई के बच्चे हमारे साथ हैंगे। उसके बावजूद भी इस प्रॉपर्टी में किसी का तीसरे का कोई इसके अंदर पार्ट नहीं है। जो भतीजा था हमारा भाई का बच्चा, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसका पार्ट भी हमारे बच्चे, उसकी 2 बहनें हैं, उनकी माँ है, उनके नाम है। उसके बावजूद भी उनकी बहू ने नंगा नाच नाचते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्ज़े में लेके इस तरीके से भावुक होके उनको गुमराह किया और इसको डोमलाइज किया। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और मैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चलेगा तो कम से कम देहरादून का बेड़ा गर्क होना तय है। जिस तरीके से इन्होंने आज ये शुरुआत की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। और आगे मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर यही कहूँगा कि जो हमारी ज़मीन गई है उसको इसमें हमें अधिग्रहण में करें, ना अतिक्रमण में ना करके इसे अधिग्रहण में तब्दील करें। तो आज जो है दुकानें टूट रही हैं। अभी भी कह रहा है कि मैं खुद मेरी है, पागल सा हो रखा है, क्योंकि फ्री का माल मिल रहा था इन लोगों को। फ्री के पास कुछ था, कुछ ज़मीन के पेपर वगैरह कुछ इस तरह का? अपने भाई के ना, देखिए ऐसा है, मेरे ससुर सबसे बड़े भाई थे अपनी फैमिली में, और ज़रीफ़ कुरैशी। तो उसके बाद जो है ये इनके छोटे भाई थे, इन लोगों को उन्होंने सेटल कर दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली में मेरे ससुर के एक ही लड़का था, वो भी चला गया और ये भी चले गए। तो अब इनकी नीयतें ख़राब हो गई दोनों की। एक राय वाला से आ गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, उनकी वो अजहर के नाम से अली मटन चिकन शॉप है वहाँ पे, ठीक है। मेरे अच्छा दूसरा ये इन्हें बिल्डिंग पे एक होटल करा के दिया था अली मटन, उसके नाम से अली नॉन वेजिटेरियन, उसने भी सब बेच बाच लिया। उसके बावजूद भी ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ भी आ गए। जब वो हमारे घर में कोई बंदा नहीं रहा तो ये मुझे परेशान करने लगे शुरू से। अब 1.5 साल हो गया था। तो आज जब ये टूट रही हैं, आज भी ये सोच रहा है मैं स्टे वाली प्रॉपर्टी में अंदर घुस जाऊँ कब्जा लेके। तो यही हालात चल रहे हैं अभी भी इसके, और अभी भी इसकी नीयत सही नहीं है। तो मैं प्रशासन, अगर ये, क्योंकि अभी भी कोर्ट के आदेश से ही होगा जो भी कुछ होगा ना आगे, तो कोर्ट ही करेगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी होगा। तो ये है कि मैं चाहती हूँ प्रशासन ने इतना मेरा साथ दिया तो आगे भी मेरा थोड़ा सा साथ दे कि कोर्ट के ऑर्डर से हो जो भी हो, यहाँ सुकून चैन रहे इस जगह पर। लोगो होगा उसमें देख ले, वो चल गई है खबर, ठीक है। हाँ, और तू देख लेना ये भी भाईजान, ये नंबर सेंड कर दो उसको। हाँ हाँ, कोई नहीं, नंबर हो जाएगा सर। यही है वो टाइम। डीएम मैम के लिए है ये मैसेज कि मैम ये बताना चाह रही है प्रॉपर्टी पूरी स्टे में और इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा कोर्ट के ऑर्डर से शुरू होगा। अगर कोई भी इसमें एक भी ईंट लगेगी कोर्ट का ऑर्डर लाने के बाद ही लगेगी। ऐसे ही अपोजिट पार्टी जो है ज़बरदस्ती इन खाली दुकानों में, जो खाली दुकानें खड़ी हैं इनमें जो है ये कब्जा लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, इसमें भी कब्जा लेना चाह रहे हैं? जी, वे जो खाली पड़ी हुई हैं दुकानें, ये सब पे स्टे है। आप लोगों ने स्टे ले रखा है? हाँ, तो इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होगा कोर्ट के ऑर्डर से अगर स्टे की अनदेखी की जाती है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा अगर इन दुकानों में ये कब्जा करेगा तो। ये खाली दुकानें हैं सारी। अगर इनकेस इन फ्यूचर स्टे की अनदेखी की जाती है तब क्या करेगा? तो डीएम मैम जिम्मेदार होंगी इस चीज़ की थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैंने उन्हें अभी इन्फॉर्म कर दिया है और पूरे प्रशासन को मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि इस पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे है। अगर एक भी ईंट लगेगी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू लगेगी, ऐसे कुछ नहीं होने का, क्योंकि अपोजिट पार्टी चाह रही है कि खाली दुकानें कब्जा लें सारी। प्रशासन होगा क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी पे स्टे है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोर्ट के बिना ऑर्डर के यहाँ कुछ नहीं होगा।
ऑर्डर था जबकि तो होना ही था ना, उनकी प्रॉपर्टी फाइल में होना ही होना था, तो कोई बात नहीं है, तो आज कल होना था। लेकिन बस ये मैं चाहती थी वो इनके चाचा वगैरह ने जो अवैध कब्जा कर रखा था, तो ऊपर वाले का शुक्र है, कुदरत ने जो है अपना अभी ये सब मामला सॉल्व कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, आपने आरोप लगाया अभी। जी जी, ये झगड़ा प्रॉपर्टी के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, यही सोच रहे थे क्योंकि स्टे है पूरी प्रॉपर्टी में, कि जितना टूट है मैं अंदर चला जाऊँ। तो लड़ाई झगड़ा शुरुआत कर दी थी इन्होंने 2-4 हफ्ते भर से ना, इन्होंने नोटिस भी अपने पास ही लेकर रख लिया था कि जी 25 तारीख का नोटिस आया हुआ था, और चुपचाप अब अकेले आदमी ने साइन करे, जबकि ऑनर है ही नहीं है यहाँ का। अली नॉनवेज के ऑनर नदीम कुरैशी थे, जिसकी डेथ हो गई जरीफ से, तो ये लोग तो ऑनर नहीं है। एक तो रायवाला से नदीम कुरैशी आकर बैठ गए, जो ऑनर नहीं है, जबरन कब्जा ले रखा था उन्होंने, ठीक है। एक ये भी यहाँ के ऑनर नहीं है। अपने भाई जो कि जरीफ कुरैशी के अकेला इकलौता बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी। अब बच्चे के 2 चाचा हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं नदीम कुरैशी के, इनकी नीयतें खराब हो रही थी पैसे पे, तो अब इनकम पे, क्योंकि दुकान नंबर 1 दुकान थी अली मटन चिकन शॉप। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आंसू भी है, क्योंकि मेरी शोहर की शॉप थी, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चाचा आके जबरन कब्जा लिए बैठे थे। आज मेरे शोहर की रूह को बड़ा सुकून मिलेगा कि मैडम आज- डीएम साहिबा के फैसले का समर्थन करती हैं आप? जी, मैं करती हूँ, क्योंकि मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अकेली विधवा औरत हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला मैडम से, पुलिस का, प्रशासन का, सब लोगों का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने जो है मैम, लोग अभी घूम रहे हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगाइए, अभी भी यहाँ पर ये अभी भी चाह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो जाए। बहुत कोशिश करी इस आदमी ने, अभी भी सोच रहा है कि कुछ गड़बड़ करूँ, गुंडागर्दी करूँ, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा है मैडम, बस वैसा पर आपने क्या सुरक्षा जताई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? असुरक्षा यही है कि मेरे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, देखिए मैं कहाँ तक लड़ूँ। मैं चाहती हूँ सुकून से काम हो जाए। ये आदमी इतना गंदा है, क्योंकि अंदर चाह रहा है किसी ना किसी तरह कब्जा ले लूँ, स्टे की प्रॉपर्टी है। मैं चाहती हूँ कोर्ट में फैसला हो आगे का, जो भी हो, मुझे परेशान ना करे यार। अभी भी मैं वो थोड़ा सा मैम से भी कहूँगी कि मैम थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, आगे ये आदमी मुझे परेशान ना करे। साइशा कुरैशी। इसमें जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, हम उसके जनहित में हम साथ थे बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे पास अतिक्रमण का इन्होंने नोटिस दिया, हमने इनको कहा कि आप अधिग्रहण करें आप जगह, लेकिन 2008 में हमारे पास एक नोटिस आया था अधिग्रहण का, जो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने उसे 2014 तक वो केस चला, उसके बाद सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। अब हम उस निरस्तीकरण के बाद हमने इनसे स्मार्ट सिटी से यही कहा, जो आपने हमें नोटिस दिया है उसे अतिक्रमण में न करके अधिग्रहण में करें, क्योंकि हमारी 100 साल पुरानी ज़मीन है कि ये, और यहाँ आस पड़ोस के लोग बता सकते हैं किस तरीके से ये 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, जिसके साथ आगे पार्क पूरा स्पेस था, और धीरे धीरे खिसकते 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 इन्होंने आज जहाँ हमारा बैठने का रोज़ी का ठिया था वो भी ख़त्म कर दिया। और इसमें हमारी तीसरी चौथी पुश्तें चल रही हैं, और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे बिना बताए एकदम से इन्होंने डोमलाइज कर दिया। और इन्होंने पहले 1.5 मीटर कहा था कि 1.5 मीटर हम लेंगे, उसी का हमें नोटिस दे रखा है। उसी नोटिस के आधार पे इन्होंने जो है सारा जेसीबी को लगा के पूरा वो कर दिया है, और 1 साइड वो है, हम 3 भाइयों की प्रॉपर्टी है ये। 3 भाई में 2 भाई हम अभी हयात हैं, और जिसमें एक भाई के बच्चे हमारे साथ हैंगे। उसके बावजूद भी इस प्रॉपर्टी में किसी का तीसरे का कोई इसके अंदर पार्ट नहीं है। जो भतीजा था हमारा भाई का बच्चा, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसका पार्ट भी हमारे बच्चे, उसकी 2 बहनें हैं, उनकी माँ है, उनके नाम है। उसके बावजूद भी उनकी बहू ने नंगा नाच नाचते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्ज़े में लेके इस तरीके से भावुक होके उनको गुमराह किया और इसको डोमलाइज किया। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, और मैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चलेगा तो कम से कम देहरादून का बेड़ा गर्क होना तय है। जिस तरीके से इन्होंने आज ये शुरुआत की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। और आगे मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर यही कहूँगा कि जो हमारी ज़मीन गई है उसको इसमें हमें अधिग्रहण में करें, ना अतिक्रमण में ना करके इसे अधिग्रहण में तब्दील करें। धन्यवाद।